परम पूज्य श्री श्रीकांत दास जी महाराज के सत्संग एवं भजनों का आनंद प्राप्त करने के लिए हमारे YouTube चैनल कोड़ी धाम गौशाला चित्रकूट को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें एवं कमेंट में राधे राधे अवश्य लिखें। महाराज सगर हुए। सगर बाहुक के पुत्र थे सगर जी। इनकी माता को इनकी सौतेली माताओं ने जहर दे दिया था कि जिससे इसका भी पुत्र नष्ट हो जाए, तो विष के साथ प्रकट हुए थे, जन्म लिए थे, इसलिए इनका नाम सगर रखा गया। गर अर्थात जहर, सगर मतलब गर के साथ, इसलिए इनका नाम सगर रखा गया था। सगर की दो पत्नियां थी, एक का नाम केसिनी था, एक का नाम सुमति था। सुमति ने एक मांस के पिंड को जन्म दिया था। केसिनी से एक पुत्र हुआ जिसका नाम था असमंजस, और सुमति से जो पुत्र हुआ पिंड मांस का निकला था उसको वशिष्ठ जी 60,000 घड़ों में छोटे छोटे टुकड़े डाल करके औषधि युक्त घड़ों में उसको रखे। फिर 9 महीने बाद घड़े फोड़ करके वो बालक जन्म ले लिए। इस प्रकार 60,000 सगर पुत्र हुए। और पहले तो इसको झूठ मानते थे लोग जो नास्तिक हैं, भगवान को नहीं मानते, लेकिन आधुनिक समय में तमाम ऐसे आविष्कार हो चुके हैं कि बिना स्त्री के भी जो है बालक का जन्म हो सकता है। ऐसा चीन में भी हो चुका है, रोबोट के द्वारा लैब में ऐसा होने लगा है। टेस्ट बेबी, इस प्रकार के बेबी मतलब कि प्लास्टिक से इस प्रकार से मतलब यंत्रों को बनाकर भी प्रयोग कर रहे हैं और सफल भी हुआ है। तो आधुनिक समय में ऐसा हो सकता है, तो उस समय हुआ तो इसमें कोई ढोंग और आश्चर्य की बात नहीं है। वशिष्ठ जी बहुत बड़े ज्ञाता थे, आयुर्वेद के भी ज्ञाता थे, मंत्रों के भी ज्ञाता थे, तो उन्होंने ऐसा प्रयोग किया और वो प्रयोग सफल हुआ। उस मांस पिंडों में ऐसे बीज रहे होंगे कि जिससे शिशु का निर्माण हो सके, और पता नहीं कैसे औषधीय युक्त घड़ों को करके उसमें इन बीजों को डाला था। तो 60,000 एक ही घर में हो गए जब वो किसी से डरेगा। अब ये 60,000 पुत्र बड़े हुए तब तांडव मचाना शुरू कर दिए, किसी से डरते ही नहीं थे। अश्वमेध यज्ञ करवाने लगे पिताश्री से। अश्वमेध के घोड़े को ले गए इंद्र देवता, कपिल भगवान के आश्रम में बांध दिए। अब ये सगर पुत्र खोद डाले धरती को, खाई बना डाले, पहुंचे बंगाल की खाड़ी में। कपिल भगवान के आश्रम में घोड़े को देख करके बाण उठा लिए मारने के लिए, और कपिल भगवान नेत्रों को खोले, जलकर भस्म हो गए। भस्म हो गए सब, और मर करके प्रेत बन गए। भटकती आत्मा, मुक्ति दे दो ऐसे बोलते हैं। सगर ने तपस्या किया, ये हुआ गंगा मैया आए, उनके जल का स्पर्श हो जाए तब मुक्ति मिलेगी। अच्छा एक बात बताओ, गंगा मैया आई थी, भगीरथ जी जब लाए थे, और हरिश्चंद्र जी की 14वीं पीढ़ी में भगीरथ हुए थे, तो भैया ये हरिश्चंद्र जी कौन से गंगा घाट पे रहते थे? क्योंकि 14वीं पीढ़ी बाद आए थे भगीरथ जी, तब गंगा मैया आई थी। तो ये हरिश्चंद्र जी कौन से, हरिश्चंद्र घाट है काशी में, तो कौन से गंगा तट पे रहते थे? तो महाराज उस समय बद्रीनाथ जो गए होंगे तो दर्शन किए होंगे अलखनंदा मैया का। उन दिनों अलकापुरी से आज भी अलखनंदा मैया बह रही हैं, तो अलखनंदा गंगा बहती थी, वो भी गंगा है, वो अलखनंदा गंगा है। तो अलखनंदा गंगा उसी रास्ते जाती थी, उसी गंगा के तट पे रहते थे। ये आप संदेह मत करना। और ये गंगा जो बाद में बही, इनका नाम था भागीरथी गंगा। और नदियां जो अलखनंदा बह रही थी उसमें गंगा जब मिली तो अलखनंदा गंगा का नाम समाप्त होकर केवल गंगा मैया का नाम हो गया। समझ गए? तो महाराज सगर के तपस्या से गंगा मैया नहीं आई, इनके पुत्र असमंजस तपस्या किए, गंगा मैया नहीं आई। फिर इनके पुत्र अंशुमान किए, गंगा नहीं आई। फिर दिलीप ने किया तपस्या, गंगा नहीं आई। जब भगीरथ तपस्या किए तो गंगा मैया प्रकट हो गई। बोलिए गंगा मैया की जय। गंगा मैया ने कहा कि मैं आ तो जाऊंगी, लेकिन भगीरथ जी मेरे बेग को कौन संभालेगा? धरती को फोड़कर पाताल चली जाऊंगी। भगीरथ जी कहे भगवान आज तो शिव शंभू आपके बेग को रोकेंगे।
और एक बात है कहे क्या मैया, गंगा मैया ने कहा इतने देश के पापी आएंगे, सब पापी लोग अपने अपने पाप धो के जाएंगे तो मैं तो कलुषित हो जाऊंगी। भगीरथ ने कहा मैया केवल पापी ही जाएंगे क्या, ना पूरे आत्मा भी तो जाएंगे, संत जन भी तो जाएंगे, तो उनके पुण्य के प्रभाव से तेरा कलुष दूर हो जाएगा। बालेपन ते हरि भजे जग से रहत उदास, बालेपन से हरि भजे जग से रहत उदास, तीरथ भी यह आस करे कब आवे हरिदास, कब आवे हरिदास। तो बोले गंगा मैया से कि बालेपन से जो भगवान का भजन करने वाले संत जन है वो जब जाएंगे जल में स्नान करेंगे भक्त जन संत जन, तो तेरा मैया कलुष नष्ट हो जाएगा। अब शंकर जी की तपस्या किए, गंगा मैया प्रकट हुई, भगवान श्री शंभु ने जटा में अपने बांध लिया, विशाल रूप धारण किए। आज भी हिमालय रूपी जटा में से ही गंगा मैया निकल रही है। एक धार थोड़ा सा निकाले, गंगा मैया आगे बढ़ी। महाराज जो जो नदियां मिलती गई उनका नाम खत्म, भागीरथी गंगा मैया का नाम होता गया। एक जगह महाराज बहती जा रही थी, जहनु ऋषि की कुटिया पड़ी, इनके आसन कमंडल बहा ले गई, गुस्सा गए, क्रोध में आकर के क्रोधित होकर के गंगा मैया को ही पी गए। भगीरथ जी स्तुति किए तो उनको बाहर निकाल दिए, तो इसलिए जहनु ऋषि के उदर से पुनः आई तो इनका नाम हुआ जाह्नवी। बोले जाह्नवी माता की जय। फिर ऐसे प्रयागराज पहुंची, यमुना मैया सरस्वती मिली, संगम हुआ, लेकिन नाम गंगा मैया का ही हुआ। फिर चलते चलते काशी इत्यादि से होत करके गंगा सागर में मिली, और वहाँ सागर के पुत्र 60,000 जो समाप्त हो गए थे तो उनका केवल मिट्टी अवशेष मात्र रहा होगा, तो उस पर स्पर्श जैसे ही गंगा जल का हुआ वे सभी मुक्त हो गए। बोलिए गंगा मैया की जय। इसीलिए मरते हुए प्राणी को गंगा जल तुलसी मुख में डाला जाता है, जिससे इसका कल्याण हो जाए। तो मरने के बाद कोई डाले न डाले, अपने से ही रोज गंगा जल तुलसी मैया का दल रोज ग्रहण करते रहिए। हाँ।